सऊदी अरब का वो बादशाह जिसने इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई बंद कर दी, और फिर एक दिन शाही महल के अंदर हजारों लोगों के दरमियान एक नौजवान शहजादा आया। बादशाह ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और अगले ही लम्हे 3 गोलियां दुनिया का सबसे ताकतवर मुसलमान हुक्मरान खून में नहाकर जमीन पर गिर गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कत्ल सिर्फ जाती बदला था या फलस्तीन की हिमायत और तेल की जंग ने उसे दुनिया की नजरों में खतरा बना दिया था? आज हम जानेंगे शाह फैसल की जिंदगी, उनके फैसले और वो राज जिसने उनकी मौत को तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा बना दिया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब की तारीख के सबसे मजबूत, बावकार और बाअसूल हुक्मरानों में शुमार किए जाते हैं। ये वो शख्सियत थी जिसने सिर्फ सऊदी अरब को जदीद बनाया ही नहीं, बल्कि फलस्तीन के लिए ऐसी आवाज उठाई कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई। लेकिन अफसोस, ये अजीम बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में एक ऐसे हमले का शिकार हुआ जो आज तक दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। शाह फैसल 14 अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए। वो अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद के तीसरे बेटे थे और अपने वालिद के वो पहले बेटे थे जो रियाज में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम तरफा बिन्त अब्दुल्ला आल शेख था, जो मशहूर मजहबी रहनुमा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खानदान से ताल्लुक रखती थी। बदकिस्मती से शाह फैसल की वालिदा 1906 में ही वफात पा गई, जब शाह फैसल सिर्फ 6 माह के थे। इसके बाद शाह फैसल अपने नाना नानी के घर परवरिश पाने लगे। यही उन्होंने कुरान मजीद की तालीम हासिल की, इस्लामी फिक्र और अकायद पढ़े और सिर्फ 9 साल की उम्र में दीन की गहरी समझ हासिल कर ली। इसी के साथ उन्हें घड़सवारी और सियासत के उसूल भी सिखाए गए। शाह फैसल के बारे में मशहूर है कि उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां बहादुरी, जुरात और गैरत सबसे बड़ी कदर समझी जाती थी। 1916 में उनकी तालीम और तरबियत एक खास उस्ताद हाफिज वहबा के जेर निगरानी हुई, जो बाद में सऊदी हुकूमत में अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। शाह फैसल बचपन ही से ज़हीन और समझदार थे। उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज उन्हें अक्सर जंग और सफारतकारी के बड़े फैसलों में शामिल करते थे। 1919 में बरतानवी हुकूमत ने शाह अब्दुल अजीज को लंदन आने की दावत दी, लेकिन वो खुद ना जा सके, इसलिए पहले शहजादा तुर्की को भेजने का फैसला हुआ। मगर शहजादा तुर्की स्पेनिश फ्लू की वजह से वफात पा गए। तब शाह फैसल को लंदन भेजा गया। ये सऊदी अरब की तारीख का एक बड़ा लम्हा था, क्योंकि शाह फैसल पहले सऊदी शहजादे थे जिन्होंने इंग्लैंड का सरकारी दौरा किया। उनका यह दौरा तकरीबन 5 माह जारी रहा। उन्होंने बरतानवी हुकाम से मुलाकात की और इसी दौरान फ्रांस का भी दौरा किया, जहां वो पहले सऊदी शाही फर्द थे जो सरकारी तौर पर गए। शाह अब्दुल अजीज ने अरब के इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए शाह फैसल को कई जंगी जिम्मेदारियां दी। 1922 में जब हाइल फतह हुआ और असीर पर इब्तदाई कंट्रोल कायम हुआ, तो शाह फैसल को तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ वहां भेजा गया और इसी साल के आखिर में उन्होंने असीर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 1953 में शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। उस वक्त शाह फैसल अपने वालिद के पास मौजूद थे। बादशाहत उनके बड़े भाई शाह सऊद को मिली और शाह फैसल को वली अहद और बाद में वजीर आजम बनाया गया। लेकिन शाह सऊद की हुकूमत में शाही महल की अय्याशियां और गैर जरूरी अखराजात बढ़ गए। रियाज के बाहर एक अजीम शान महल बनाना, बेहिसाब पैसा खर्च करना और मुल्क को अर्जों की तरफ धकेल देना, यह सब सऊदी अरब के लिए खतरनाक होता जा रहा था। इसी दौरान मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने बादशाहत खत्म करके इनकलाब लाया और कई सऊदी शहजादे भी नासिर के हामी बन गए। इस सूरत हाल में शाही खानदान और उलमाए कराम ने दबाव डालकर 1958 में शाह फैसल को वजीर आजम बना दिया और उन्हें बड़े इख्तियारात दे दिए। लेकिन यह फैसला शाह सऊद को कबूल नहीं था। 1960 में शाह फैसल ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया, क्योंकि शाह सऊद इस्लाहात में रुकावट बन रहे थे। 1962 में शाह फैसल दोबारा वजीर आजम बने और इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी से वाशिंगटन में खुफिया मुलाकात भी की। इसी साल शाह फैसल ने 10 पॉइंट प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका मकसद सऊदी अरब को सनती और मजबूत मुल्क बनाना था। 1963 में शाह सऊद इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए और शाह फैसल ने मौका देखकर अपने वफादार अफराद को अहम फौजी और सिक्योरिटी अहदों पर तैनात कर दिया। जब शाह सऊद वापस आए तो उन्होंने सारे इख्तियारात वापस मांगे। इस पर शाह फैसल ने शाही खानदान, उलामा और कबायली सरदारों की एक बड़ी मजलिस बुलाई। नतीजा ये निकला कि सब ने शाह फैसल की हिमायत की। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती ने फतवा जारी किया कि शाह सऊद को तख्त छोड़ देना चाहिए।
आखिरकार 4 मार्च 1964 को शाह फैसल रीजेंट बने और 2 नवंबर 1964 को उन्हें सऊदी अरब का बादशाह बना दिया गया। शाह सऊद जिलावतन हो गए और बाद में यूनान में जाकर बस गए। यह एक तारीखी फैसला था। सऊदी अरब में गुलामी का खात्मा 1962 में शाह फैसल के हुक्म से हुआ। तकरीबन 1182 गुलाम आजाद किए गए और हुकूमत ने हर गुलाम के बदले तकरीबन $2000 अदा किए। शाह फैसल के दौर में सऊदी अरब ने बहुत तेजी से तरक्की की। सड़कों का वसी नेटवर्क बनाया गया। उर्दन, शाम, इराक और कुवैत से रवाबित बेहतर किए गए। देहातों के लिए ज़राई सड़कें बनी। एयरपोर्ट्स अपग्रेड किए गए। सऊदी एयरलाइंस ने जेट तैयारे खरीदे। जद्दा में एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम हुआ। बंदरगाहों की तौसीह हुई। यनबो और जाजान में नए पोर्ट्स बनाए गए। फौजी ताकत भी बढ़ाई गई और 1966 में किंग फैसल एयर अकेडमी का ऐलान हुआ, जो 1970 में मुकम्मल तौर पर फ़आल हो गई। 1950 और 1960 की दहाई में अरब दुनिया में मुसलसल इनकलाब और फौजी बगावतें हो रही थी। 1959 में लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की बगावत ने सऊदी अरब को शदीद खतरे में डाल दिया। शाह फैसल ने मुल्क में मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम बनाया और बगावत के मंसूबों को सख्ती से कचला। जब उनसे आइन बनाने का मुतालिबा किया गया तो शाह फैसल ने तारीखी जुमला कहा, हमारा आइन कुरान है। 1959 में उन्होंने सैकड़ों फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि बगावत का मंसूबा बनाया जा रहा था। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने शाह फैसल को खत लिखकर कहा कि सऊदी अरब को मॉडर्न होना चाहिए, खवातीन को मिनी स्कर्ट की इजाजत दी जाए और डिस्को कल्चर आए। इस पर शाह फैसल ने सख्त जवाब दिया और कहा कि यह फ्रांस नहीं, यह मुसलमानों की सरजमीन है। शाह फैसल फलस्तीन के सबसे बड़े हामियों में से थे। 1938 में वो लंदन कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के मसले पर सऊदी नुमाइंदा बनकर गए और तकसीम के मंसूबे की सख्त मुखालिफत की। 1948 में उन्होंने सऊदी अवाम के नाम पैगाम दिया और फलस्तीनी मुसलमानों की तकलीफ को उजागर किया। 1963 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए कहा कि फ़लस्तीन का मसला ही वो चीज़ है जिसने अरब अमन को तबाह किया। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, अरबों को इत्तेहाद की दावत दी और फ़लस्तीन के लिए माली और सियासी मदद जारी रखी। 1959 में जब मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई तो शाह फैसल ने मराकश के शहर रबात में मुस्लिम ममालिक का बड़ा इजलास बुलाया। इसी इजलास से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC वजूद में आई। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ी, जिसे रमजान जंग या यौम अपूर जंग कहा जाता है। इस वक्त शाह फैसल ने दुनिया को हिला देने वाला फैसला किया। उन्होंने अमेरिका और मगरबी ममालिक के खिलाफ तेल की सप्लाई बंद कर दी। यही फैसला 1973 के ऑयल क्राइसिस का सबब बना। तेल की कीमत 3 गुना बढ़ गई। यह शाह फैसल की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था जिसने उन्हें मुसलमानों का हीरो बना दिया। 1974 में उन्हें टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर करार दिया। अरब दुनिया में आज भी यह बात मशहूर है कि शाह फैसल को सिर्फ जाती वजह से नहीं मारा गया, बल्कि फलस्तीन की हिमायत और तेल के फैसले ने उन्हें दुनिया की ताकतों के लिए खतरा बना दिया था। लेकिन असल हकीकत आज भी एक राज है। 25 मार्च 1975 रियाज में शाही महल के अंदर मजलिस लगी हुई थी। ये वो जगह थी जहां अवाम अपने बादशाह से मुलाकात कर सकते थे। शाह फैसल अपने कमरे में मौजूद थे। कुवैती नुमाइंदे भी मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे थे। अचानक एक नौजवान शहजादा अंदर दाखिल हुआ। नाम था फैसल बिन मुसाइद। वो बादशाह का भतीजा था। बादशाह ने उसे देखा तो मोहब्बत से आगे बढ़े और सऊदी रस्म के मुताबिक उसे गले लगाने के लिए झुके। और फिर अचानक उस नौजवान ने पिस्तौल निकाला और 3 गोलियां चला दी। पहली गोली बादशाह की ठोड़ी पर लगी, दूसरी कान के करीब से गुजरी। बादशाह जमीन पर गिर गए। महल में कयामत बर्पा हो गई। तेल के वजीर जकी यमानी चीख रहे थे, इसे कत्ल मत करो। शाह फैसल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने खून लगाया, दिल को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद सऊदी अरब का अजीम बादशाह हमेशा के लिए खामोश हो गया। रियाज में 3 दिन का सोग मनाया गया। तमाम सरकारी सरगर्मियां बंद कर दी गईं। शाह फैसल का जनाजा रियाज की मस्जिद में हुआ, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान शरीक हुए। शेख जायद, यासिर अरफात, हाफिजुल असद, अनवर सादात, जुल्फ़िकार अली भट्टो और कई दूसरे रहनुमा। 26 मार्च 1975 को उन्हें अलाउद कब्रिस्तान में दफन किया गया। नए बादशाह शाह खालिद अपने भाई की मैयत पर रो रहे थे। कातिल शहजादा फैसल बिन मुसाइद को फौरन गिरफ्तार किया गया। शुरू में कहा गया कि वो जहनी मरीज हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने फैसला दिया कि वो होश में था। सऊदी अदालत ने उसे कत्ल का मुजरिम करार दिया और उसे रियाज के मशहूर डेरा स्क्वायर में सरेआम गर्दन जदनी कर दी गई। एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि कातिल ने अपने भाई खालिद बिन मुसाइद का बदला लिया।
1966 में जब सऊदी अरब में टीवी आया तो कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। खालिद बिन मुसाइब ने टीवी स्टेशन पर हमला किया और पुलिस की गोली से मारा गया। कहा जाता है कि इसी वाक़े का बदला लेने के लिए फैसल बिन मुसाइब ने शाह फैसल को कत्ल किया। लेकिन कई लोग आज भी समझते हैं कि यह कत्ल सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि फलस्तीन और तेल के फैसले ने शाह फैसल को निशाना बना दिया। शाह फैसल एक बादशाह नहीं, एक नजरिया थे। वो ताकत के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते थे और फलस्तीन के लिए वो बोले जिस तरह आज कोई नहीं बोलता। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की ताकतें भी झुक सकती हैं। लेकिन अफसोस, ये आवाज ज्यादा देर तक जिंदा ना रह सकी। और वो बादशाह जिसने तेल को हथियार बनाया, उसी बादशाह को महल के अंदर गोली मारकर खामोश कर दिया गया। और आज भी सवाल यही है, क्या शाह फैसल सिर्फ कत्ल हुए या तारीख के सबसे बड़े फैसले की कीमत अदा कर गए? बादशाह फैसल का जिस्म दफन हो गया, मगर फिलिस्तीन के लिए उनकी गैरत आज भी जिंदा है।